किस्मत लगाए तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े अरे तो पे चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट लावे यशोदा की जय जय श्री राधे। आज ब्रजमंडल के सभी गोपी ग्वाला गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे थे प्यारे। इधर इंद्र ने देखा कि ग्वाल बालों ने मेरी पूजा भंग करने के बाद उस पहाड़ को पुजवाया। क्रोध में आकर के अहंकारी इंद्र ने मेघमालाओं को बुलाया और कहा, मेघमाला जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल डूब करके जमुना जी में चला जाए। उसी समय माता बहनों मेघमालाएं चली हैं। देवराज इंद्र का आज्ञा पा करके ब्रजमंडल के ऊपर घनघोर घटाएं छा गई, बादल पर बादल आने लगे। मालाएं चली हैं, घनघोर घटाएं उठी हैं, मूसलाधार वर्षा होने लगी। इंद्र ने कहा है जाओ, ग्वाल कमारों ने मेरा पूजन छुड़वा के पहाड़ को पुजवाया, इतनी वर्षा करो सारा ब्रजमंडल डूब करके जमुना जी में चला जाए।
काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, बिजली चमकी, आकाश हिला, पवन 49 सन्नान लगे, दीवारें फटती जाती हैं, छतें बैठती जाती हैं, चर चर कर पैर गिर रहे हैं, बर्फ की शिलाएं आती हैं। इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई, लेकिन माताओं बहनों ग्वाल बालों के ऊपर पहली बौछार पड़ी जल की, ठंडाने लगे, सिकुड़ने लगे, सर्दी से कांपने लगे, हवा के थपेड़ा, पवन के थपेड़ा लगते हैं। माताओं बहनों सोई ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया बचा, मैंने तुमसे कही, तुमने एक नहीं मानी, तुमने इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन को पुजवाया, अब इंद्र हमें जीवित नहीं छोड़ेगो। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, गोवर्धन महाराज से एक बात कही, सब सुनाए कि हे गिरिराज जी, अब तुम सबकी रक्षा करो, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। ये तो लीला थी मेरे गोविंद की। उसी समय गिरिराज जी को भगवान ने सबसे छोटी कन्नी उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया और छत्र के भांत तान करके खड़े हो गए। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होती रही। भगवान गिरिराज जी को छाता की तरह, छत्री की तरह, छत्र की तरह माताओं बहनों ऊपर तान करके खड़े रहे। बोले भगवान कि मेरे गिर के नीचे आए जा, गोवर्धन के नीचे आए जा, क्यों भीजे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीजे जनता, मेरे गिर के नीचे आ जा, क्यों भीजे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीजे जनता खड़ी खड़ी, मेरी मात जसोदा भीजे, अच्छा बाबा की भीज रही पगड़ी, बाबा की पगड़ी, बाबा की भीज रही पगड़ी, बाबा की भीज रही पगड़ी। माताओं बहनों सब ग्वाल बाल गोवर्धन पहाड़ के नीचे आ गए। माताओं बहनों भाई बंधुओं 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होती रही, लेकिन जो भी बूंद आती है गोवर्धन पर्वत इतना गर्म हो गया कि बूंद गिरते ही गिरते भाप बन के वापस उड़ जाती है। मेघमालाएं हार करके वापस गई ना है। और इसी के साथ साथ अमित यादव सन ऑफ श्री मदन सिंह यादव नंगला धनी, जो 101 मुद्राएं एक हार डाल करके व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं, और हमारे सभी समस्त स्टाफ का 21 मुद्राएं देकर के सम्मानित कर रहे हैं। समस्त स्टाफ को भी भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे, भैया को सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, भगवान इनकी लंबी आयु हो, धन वैभव में हमेशा माता लक्ष्मी जी भंडार भरती रहे। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। माता बहनों मेघमालाएं हार करके इंद्र की सभा में पहुंची। इंद्र से कहा, प्रभु मैंने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन मैंने ब्रजमंडल के ब्रजवासियों को नहीं डुबो पाया। और इसी के साथ साथ उपेंद्र यादव सन ऑफ श्री अखिलेश यादव नंगला धनी, जो 51 मुद्राएं भेंट कर रहे, परमपिता परमात्मा सदैव भैया को सुख और शांति प्रदान करते रहे। और निवेदन है, जो हमारे भैया लोग खड़े हैं, आप लोग बैठ जाएं तो बड़ी महान कृपा होगी। भक्तों, आज उसी समय इंद्र ने देखा है कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं। देवर्षि नारद ने कहा है, तुम जिसे साधारण ग्वाल गमार समझ रहे, ये स्वयं विश्वात्मा श्री हरि नारायण अवतारी हैं, जो 16 कलाओं से ब्रजभूमि पर अवतार लेकर के आए हैं। इंद्र वहां से भागा, भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और भगवान से क्षमा याचना मांगी, कहा गोविंद हमें माफ करो, हे गिरधर, हे गिरधारी बांके बिहारी, हे जशोदा नंदन, आप को मैं नहीं पहचान पाया, अहंकार बस मैं भूल गया था।
प्रभु मुझे माफ करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान कहने लगे इंद्र काम तो तुमने वो किया माफ के योग नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अहंकार को चूर करने के लिए, तुम्हें घमंड हो गया था, तुम्हारे अहंकार को चूर करने के लिए सब मैंने किया। माता बहनों भाई बंधु उसी समय इंद्र ने माफी मांगी भगवान से। मेरे प्रभु दयालुता से भरपूर हृदय वाले हैं, इंद्र को माफ किया।